पहला नंबर तो जो समीकरण दिया है उसको हम क्या कर दें, अवकलन करें। क्या करें दोस्तों, अवकलन करें। समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस का 5x माइनस 3 क्या है, dx बटे डी अपॉन dx करना है, इसका d अपॉन dx करना है। अगर किसी भी संख्या का अवकलन करेंगे, जैसे हम क्या है d अपॉन dx करना है, क्या है x की पावर 4 है। क्या इसका अगर समीकरण अवकलन करेंगे तो क्या होता है, x की पावर n माइनस 1 इंटू n, ये हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर पहले निकल जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। क्या आएगा, 4 आगे आ जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। अब यही चीज इसमें करना है, अब यही चीज इसमें करना है। क्या हो जाएगा, 2 है, अब ये क्या हो जाएगा, 2d अपॉन dx अपॉन x, इसका करना है माइनस का 5 ऐसे लेंगे, d अपॉन dx इंटू x माइनस का 3 d अपॉन dx, ये करना है हमें। क्या होता है, अगर जिसके साथ में d का अवकलन करना हो, उसके साथ कोई मतलब जिसके सापेक्ष करना है उसका कोई समीकरण हो, उसका कोई पद ना हो, तो उसका क्या होता है, वो 0 हो जाता है। तो इस पहले पूरे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। इसका करेंगे दोस्तों क्या होगा, ये 2 दूनी 4 कितना का 4x बन जाएगा। ये क्या बन 2 दूनी 4 4x बन जाएगा, माइनस का ये 5 बन जाएगा, क्योंकि x एक बाहर आ जाएगा, 1 की पावर 0 मतलब 1 बना। अब ये तो 0 है ही, ये क्या है 0 है। हमें इसका चाहिए मिनिमम मान, मिनिमम मान इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा 5/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 दशमलव करेंगे दोस्तों, इसका मान कितना आएगा 1.25। 1.25 किसके ऑप्शन सब तो बी और डी तो कट गए, क्या बचा ऑप्शन नंबर ए और सी बच रहा है। क्या है, ए और सी बच रहा है। अब इसका मान इसमें रख कर लीजिए, समीकरण का मान 2x² बराबर क्या है 5/4 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 5 क्या x स्क्वायर मतलब 5/4 माइनस का 3, इसका वैल्यू चाहिए कितना होगा 25, 2 इंटू 25/16 माइनस कितना का 25/4 माइनस का 3 कितना का 50/16। इसको करेंगे दोस्तों, इसमें भी 4 से मल्टीपल कर लीजिए ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा माइनस 25 चौका 100/16 माइनस ऊपर नीचे 16 32 16 3 48/16, ये हो गया। क्या होगा 148, तो ये हो जा रहा है माइनस माइनस में, तो 148 में से अगर 50 घटा देंगे कितना 148 माइनस 50 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 8 और 14 में 5 इतना 98 इतना माइनस 8 कितना आ रहा है 98/16 माइनस 16 32 16 25 80 16 छक्का 96 माइनस 0.6 2 बचा है 0.125 6.125 माइनस में आ गया। ये पूरी इस समीकरण की वैल्यू हो जाएगी और इसका x का मान इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगर समीकरण का मिनिमम मान ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको क्या समीकरण का अवकलन कर देना है, फिर x की वैल्यू आएगी, फिर हमें x की वैल्यू निकाल लेना है। अगर x की वैल्यू के साथ पूछे कि समीकरण का मिनिमम मान पूछे तो अब ऐसे करके x की मतलब वैल्यू पुट करके मिनिमम मान निकाल लेंगे।